शादियों में तो दहेज देते हुए सुना था, लेकिन आज बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के लिए भी दहेज दिया जा रहा है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रमन कुमार आके, एवर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत गहरा और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से बहुत से बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है। टू बी फ्रैंक, क्योंकि अभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो गए, उससे पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी इंसान आपको डिस्कस नहीं करता है। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं सच के लिए ही काम करता हूँ और बच्चों के फेवर के लिए काम करता हूँ। आज तक हम जो भी कर रहे हैं उसमें बच्चों के भलाई से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने इससे पहले अपलोड की है। इस वीडियो में मुख्य तरीके से जिन बातों पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल अपने कुछ एग्जाम्स को कंडक्ट करने जा रहा है। एग्जाम इन द सेंस कि जिस एग्जाम के थ्रू वो बच्चे को इंस्टीट्यूट में लेकर आएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छे बच्चे चाहता हूँ। लेकिन उस बच्चे को लाने का तरीका क्या, वो एक एग्जाम सही है? शायद आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चे का हमें क्वालिफिकेशन या फिर उसका एजुकेशन लेवल ही पता नहीं होगा तो हम उसको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव की ओर लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री हूँ इस बात से। इवन मेरे साथ वाले लोग, सभी लोग एग्री है कि ये ऐसा ही होता है। लेकिन उसके पीछे एक डिफरेंट तरीका देखने को आ रहा है कि जो मार्केट में आज चल रहा है कि बच्चे को लाने के लिए वो कुछ लालच दिया जा रहा है। आप समझिए इस बात को, किस तरीके का लालच कि आपको प्राइजेस दिए जाएंगे, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको एसेट्स दिए जाएंगे। मतलब हम एजुकेशन को बेच रहे हैं क्या? कि हम कुछ देंगे तो बच्चा हमारे पास आएगा, फिर हम उसे पढ़ाएंगे। मतलब चल क्या रहा है ये? इन द सेंस कि इट मीन सिंपली इस मार्केट में जो है, लोगों के पास कोई भी ऐसा अपना वजूद नहीं रहा है, एक टीचर की कोई भी अपनी वैल्यू नहीं रही, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी अपना वजूद नहीं रहा कि वो अपने बिहाफ पे अपने बच्चे को लेके आए, अपने नाम के वैल्यू पे, अपने रिजल्ट के वैल्यू पे। तो इट मीन सिंपली ये तो यही चल रहा है, धंधा चल रहा है। उसको बहुत सारा लालच दिया जाए, बच्चा लालची बन जाए, बच्चा पैसों के जरूरतमंद बच्चे को फंसाया जाए, यही मतलब है इसका। कहां से पढ़ेगा वो बच्चा? उसको प्लस टू क्लास में ही आप ऐसे चीजों से नवाज रहे हो जिन चीजों से वो बच्चा आगे की जर्नी को खत्म करने जा रहा है। मुझे कोई 2 लाख रुपए दे दे, प्लस टू क्लास में 5 लाख रुपए दे दे पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं क्यों जॉब करूंगा? एंड मैं क्यों पढ़ाई करूंगा? मुझे पैसे मिल चुके हैं। इवन 12th क्लास में, 11th क्लास में बच्चे के लिए 2 या 4 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। और इस पैसे से वो बच्चा अपनी एजुकेशन को पूरा करेगा, लेकिन क्या उसकी जरूरतें पैसे देने से पूरी होगी? उसको स्कॉलरशिप भी तो दी जा सकती थी, वो पैसा ना बोलकर उसको फ्री में पढ़ा दिया जाता, उसको वैल्यू बताई जाती है अपनी, ना कि उसको लालच में देकर उसको आगे बढ़ने की ओर में। 4 बच्चों के चक्कर में 400 बच्चे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। 400 बच्चे आपका पेपर दे रहे हैं, 4 बच्चों को प्राइजेस दे रहे हो। इवन ये तो छोटा सा आंकड़ा है, 4-4 हजार बच्चे पेपर दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा किसी से कोई पर्सनल ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या बच्चे को इस तरीके से लाना या इस तरीके से उस बच्चे को इंस्टीट्यूट में लेकर आना, उसको गाइड करना, मैनिपुलेट करना सही तरीका है क्या? मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें सही है। इवन मैं कुछ पॉइंट्स पे आज तभी यहाँ पे ये बातें करने के लिए आपसे एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इवन आप खुद देखिए कि अगर किसी बच्चे को हम लाखों रुपए देके उसको नवाज रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, जो काबिल बच्चा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कुछ और तरीके भी हैं हमारे पास। आप इतने समझदार हैं, मार्केट में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप डॉक्टर बना रहे हो, उनको इंजीनियर बना रहे हो, आप उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दीजिए। आप एमबीबीएस के बाद उनको कुछ ऐसा दे दीजिए। आप उनको ये झांसा देकर मत ले गया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हो सकता है वो अपने सपनों को छोड़कर उस लालच में फंस जाए, क्योंकि जो सपने होते हैं ना, वो कुछ बच्चों के आंख बंद वाले सपने नहीं होते। कुछ बच्चे दिन में, रात में खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसमें पिसते वही लोग हैं जो बेचारे जरूरतमंद होते हैं। हम उन जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करें, ना कि उनको लालची बनाए, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाए।
और सच कह रहा हूँ कि मतलब मैं आज इन सब चीज़ों को जब देखता हूँ मार्केट में, ये पैम्पलेट्स, ये बैनर्स, ये प्रमोशंस चली हुई है कि हम लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज तक क्यों नहीं करा आपने? आज तक सोए थे क्या आप लोग? 10, 12, 15, 20 साल हो गए इंडस्ट्री में आप लोगों को। आप लोग बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ पे कमी रह गई? आपकी तो वैल्यू है। आपको तो 100 बच्चा पढ़ाना चाहिए और वो ऐसा 100 बच्चा होना चाहिए जो ज़रूरतमंद बच्चा हो। आप क्या कर रहे हो? मजबूरी का फ़ायदा, एक पेपर का झांसा। हर स्कूल में जाके उनको गाइड करना, मैनिपुलेट करना, गाइड नहीं बोलूँगा उसको, गाइड उसको नहीं बोला जाता है, वो मैनिपुलेशन होता है। हू इज़ द रिस्पॉन्सिबल जो आपका स्कूल में जा रहा है और वो स्कूल वाला पर्सन इतना एजुकेटेड है कि वो बच्चों को वहाँ पे जाके करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइड कर पाए। मैं अपनी कोचिंग अकेडमी से खुद जाता हूँ। मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा, मैं प्रोफेशनली करियर काउंसलर। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स करे, ठीक है? इसके रिगार्डिंग मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं बच्चों को मैनिपुलेट नहीं करता। इवन कई जगह तो ऐसा भी होता है जहाँ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तक नहीं लेता हूँ। अच्छी बात है ये, बुरा कुछ नहीं है इसमें। आप अपने आप को पहले रख के कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते हो। पहले दूसरे को आगे रखिए जिसके लिए आप भला भला करने जा रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये सच्चाई है कि मतलब आज के टाइम में अगर नीट और जेई की संधि दौड़ में आप अपने बच्चे को बर्बाद करने जा रहे हो तो आई थिंक सो हर बच्चा नीट और जेई के लायक नहीं बोलूंगा, ये अपशब्द होगा बच्चों के लिए, पर हर बच्चा उसके लिए नहीं जाना चाहता है। वो कुछ और भी करना चाहता है, उसके सपने कुछ और भी बनने के हैं। कोई एचएएस बनना चाहता है, कोई एसडीएम बनना चाहता है, नायब तहसीलदार बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज करना चाहता है। कुछ बच्चे जो है एआई, मशीन लर्निंग या किसी और चीज पे काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर जितनी भी सोशल एक्टिविटीज है उन पे वर्क करना चाहता है। कुछ वीडियो कंटेंट पे काम करना चाहता है। हम क्यों उसको जबरदस्ती मैनिपुलेट करने जा रहे हैं? एटलीस्ट उसकी करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं मेरा किसी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, बट मेरा जागरूक लोगों के लिए है जो जागरूक हो सकते हैं इससे। मैं भी ये कहूंगा कि हम भी आप लोगों से कुछ सीखते हैं मार्केट में रहकर। हर एक इंसान एक दूसरे से कुछ सीखता है। हाँ, वो जरूर बात है कि उसका जो क्रेडिट है आजकल लोग वो अपने आप को ज्यादा देते हैं। नो डाउट, मैंने बहुत से लोगों से सीखा है। मैं उन लोगों से सीखता रहूंगा और सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है, टू बी फ्रैंक, ठीक है? एंड थोड़ा सा अपने अपने असूलों पर वापस आ जाइए। जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जो भी एकेडमीज है, कि ये बहुत नोबल वर्क है एक जिस पे हम काम कर रहे हैं। इससे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। पैसों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है, आप भी जानते हो। लेकिन कई लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए है, बच्चों के लिए है। और इस नोबल वर्क को नोबल वर्क ही रहने दे। हम इसको एक धंधा ना बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। और कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना बंद कर दे, क्योंकि ये धंधा जितने दिन आप इस तरीके से चलाओगे तो वो एज सुन एज पॉसिबल वो लोगों को पता चल जाएगा। लोग जानते हैं, यहाँ तो बायजूस भी नहीं टिक पाया तो हम तो क्या लोग हैं। आप जानते हो ये सारी चीजें। बिजनेस बिजनेस के तरीके से करा जाए और नोबल वर्क के तरीके से किया जाए। अ, अगर रही बात हमारे पास एडमिशन प्रोसेस की, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा-सा इसलिए भी बुरा लगा बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने इसी सेशन पे जो है बच्चों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने स्टार्ट करे थे। मेरे पास बाहर से काफ़ी बच्चे आए थे। इस ईयर भी हम लोग एज़ रैंडम हम बच्चों को बुलाते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं, स्कूल से बच्चे हमारे पास भेजे जाते हैं और वो बच्चे हमारे पास जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करते हैं। उसकी टर्म एंड कंडीशंस आपको हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट या फिर आपका गूगल पेज पे मिल जाएगी। आप उस पे चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन है। और एक बहुत अच्छी बात है, एक विदाउट एग्जामिनेशन जो है आपका, जिसको बोलते हैं कि टेस्ट करा जाएगा, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे। और साथ में उस बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड फाइंड आउट करा जाएगा और उसको गाइड करा जाएगा, ना कि मैनिपुलेट। उसको बोला जाएगा कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आपके पास कितने ऑप्शन है, उसको लिख के बकायदा उसको बता के ये बताया जाएगा कि इतने ऑप्शन है, इनमें से कोई डिसाइड करिए। और खुली आंखों से सपने देखकर और लोगों को अवेयर करके, लोगों से पूछ के ये सारी चीजें पता करके आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में उसको कभी भी दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। कोचिंग करना या फिर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज में। इंसान को हर वक्त जो है मेहनत करते रहनी पड़ती है। और इसके रिजल्ट छापने से वो बच्चा जब कल को बाहर मार्केट में अपने आप को देखता है तो जरूर वो इंस्टीट्यूट वालों को भी गालियां मारता है, क्योंकि उस बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद भी जॉब प्लेसमेंट होना बहुत सारे इम्तिहान लेने जैसा है। वो उसी को पता है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जानते। प्लीज तो बच्चों को इस तरीके से मैनिपुलेट ना करा जाए, क्योंकि बच्चा अगर कोई आपके पास आएगा तो आप इंतजार करें अपनी क्वालिटी के बिहाफ पे, कुछ अच्छा करे नोबल वर्क के बिहाफ पे। आपके पास बच्चा है, आपको पहचाने, आपको जाने, आपके बारे में बताए, ना कि आपको जरूरत पड़े उसको कुछ बोलने की। वो स्टूडेंट है, आप ही उसके पास अब इस तरीके से गिड़गिड़ा कर गिर कर जाओगे, क्या पढ़ाओगे आप उस बच्चे को? वो बच्चा तो पहले ही आपके सिर के ऊपर बैठ चुका है। आप खुद बताइए ना, 1500 बच्चों में से अगर 100 बच्चा रिजल्ट निकाल रहा, 1400 बच्चा कहाँ सोया था क्या? वो कुछ तो निकाल सकता था ना, वो भी। वो कहाँ है आज? उनकी कोई डिटेल है आपके पास? 1000 बच्चों में से कोई 50 बच्चा निकल रहा है, 100 बच्चों में से कोई 2 बच्चे निकल रहे हैं, कहाँ है 90? टू बी फ्रैंक, आपसे सच कहना चाहूंगा, आप इन सब चीजों को ध्यान से सुने, ध्यान से लोगों तक डिस्कस करें। हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में किसी भी बच्चे का फ्यूचर जो है प्रॉब्लम में हो। और मेरी टीम भी इन सब चीज़ों के लिए आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। तो सो यू कैन व्हाट्सएप मी, या व्हाट्सएप या कॉल्स कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगता है, एज सुन एज पॉसिबल। एंड हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का टारगेट है फॉर नेक्स्ट ईयर, 100 स्टूडेंट्स, जिसमें लगभग हमारे 40 बच्चे पिछले साल के एनरोल्ड हैं और 60 बच्चा हमने इस बार फिर से लेना है। उसके लिए हमारा जो है इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा और एक करियर काउंसलिंग सेमिनार रहेगा, जिसमें बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा और फ्यूचर के रिगार्डिंग गाइड करा जाएगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी बच्चा स्कूल में है। एंड डोंट शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर विद एनी इंस्टीट्यूट। सच कह रहा हूँ, ये बच्चे, जो भी बच्चा इसको नोट करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट या जो भी पेरेंट्स इस चीज़ को गाइड करना सीरियसली लेना चाहता है, एक बार ज़रूर ले ले। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके रिलेटिव का नंबर कौन सा है। इतने कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपके बच्चे की टेंशन आपसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को है। ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। अपना रोजी रोटी कमाने वाला एक धंधा है सबका। तो प्लीज बी अवेयर, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।